Well, friends, ladies and gentlemen, welcome to Success Mantra by Jay Malik. I am JP Malik before you. हम सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 6 करेंगे जिसमें हम 20 वर्ड्स लेके आए हैं, 20 सेंटेंसेस हैं और उनके इंपॉर्टेंट हैं जो CGL बैंक टेस्ट वगैरह में आते हैं। तो आइए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले, वन हु गिव फाइनेंशियल हेल्प टू ए स्कूल हॉस्पिटल, जो कहीं भी दान देता है, वित्तीय सहायता करता है, आर्थिक मदद जो देता है उसको बोलते हैं बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर, परोपकारी, परोपकारी, निस्वार्थ पैसा जो देता है, धर्मोपकारी, धर्म के उद्देश्य से जो देता है उसको बेनिफैक्टर। जो भी किसी व्यक्ति या संस्था को जो भी देता है तो उसको हम बोलते हैं बेनिफैक्टर। सक्सेशन ऑफ रूल्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही परिवार का जैसे उत्तराधिकारी, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, तो ये एक वंश है तो इसको बोलते हैं डायनेस्टी। डायनेस्टी, वंश, सक्सेशन। तीसरा देखिए, द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ ए कंट्री, स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन स्किल इन डीलिंग विद पीपल और अदर नेशन। तो किसी भी इसको जैसे किसी कंट्री से रिलेशन बनाने के लिए या डिस्प्यूट को टालने के लिए तो कूटनीति बोली जाती है, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी, कूटनीति, कूटनीति। जैसे अभी चाइना और इंडिया का जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट था तो उसमें हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी ने कूटनीति का भी यूज किया ताकि संबंधित जब वार भी ना हो और हम उसको ऐसी नीति करें कि हमारा मसला हल हो जाए, तो इसको डिप्लोमेसी बोलते हैं। प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर फूड, जहाँ कसाई खाना कहते हैं जहाँ पशु मारे जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, एबेटोर। और दूसरा स्लाटर हाउस भी बोलते हैं, SLAUGH, स्लाटर हाउस, जहाँ पशु मारे जाते हैं। बचरी, CHERY, ये इसको बचरी को बुचड़ खाना जैसे बोलते हैं हिंदी में। तो प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर फूड, कसाई खाना, अबेटर, स्लाटर हाउस और बचरी, ये 3 बोलते हैं। पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, खाने का शौकीन, क्या बोलेंगे, एपिक्योर। एपिक्योर, अच्छा खाना, खाने का शौकीन। ग्लटन भी बोलते हैं, पेटू, ग्लटन, GLUTTON, ग्लटन, पेटू, खाता रहता है, अच्छा भोजन, कपड़ा, खाने का शौकीन होता है, उसको एपिक्योर। ए पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव, जो दूसरे देश में सेटल होने के लिए जाता है तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट। और जो दूसरे देश से कंट्री में आता है उसको इमिग्रेंट। जो आता है, आई ऐसे याद कर सकते हैं, ई एग्जिट, जाने वाले का, और आगे रहने के लिए सेटल हो उसको IMM। इसमें सिंगल एम है, इसमें डबल एम है, ये ध्यान देना। इमिग्रेंट, इसको प्रवासी, अप्रवासी। डिजीज अफेक्टिंग मैनी पीपल एट द सेम प्लेस एंड टाइम, एक ही समय में बीमारी फैल जाना एक आदमी से दूसरे को, तो एपिडेमिक। एपिडेमिक, जो जैसे चाइना से फैली थी एक कम्युनिटी में, वुहान से फैली, तो अगर वो वुहान में ही रहती तो एपिडेमिक। इसको बोलते हैं संक्रामक बीमारी, बीमारी होती है। और एक होता है पेंडेमिक।
पेंडेमिक, ये महामारी है, ये भी संक्रामक से फैलती है, छूत से फैलती है, पानी, हवा, टच, इनसे फैलती है। पेंडेमिक, अगर ये एक कम्युनिटी तक सीमित रहे तो एपिडेमिक, और अगर ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जैसे कोविड-19 इज ए पेंडेमिक डिजीज, फैलती जा रही है। तो एपिडेमिक और पेंडेमिक में ये फर्क है। ये इसका ऑपोजिट, मतलब ये इसकी ये बड़ी बीमारी है, ये इसका एक लिमिट कम्युनिटी तक है, ये पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फैल जाती है। एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड, जिसका कोई अंत नहीं हो, बार बार हो, एटर्नल, एटर्नल, इसको अमर, या कोई चीज बार बार होना, होते रहना, तो इसको एटर्नल बोलते हैं। आई एम, जैसे ये कह सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ हिज एटर्नल आर्गूमेंट्स, बार बार उसके आर्गूमेंट्स ही खत्म नहीं होते, उसके आर्गूमेंट से मैं तंग आ चुका हूं। तो एटर्नल, अमर या बार बार कोई हो, उसको एटर्नल बोलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, स्पाइंग क्या होती है? जासूसी, गुप्तचर, गुप्तचर, जासूसी, जैसे किसी कंट्री में कोई दूसरे कंट्री को जासूस को छोड़ते हैं, उसका सीक्रेट, उस कंट्री का सीक्रेट पता करने के लिए, तो उसको बोलते हैं गुप्तचर या जासूसी, और इसको एस्पाइनेज, जासूसी करना। तो ये था प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, कोई भी चीज बिना प्रिपरेशन के की जाए, बोली जाए, स्पीच हो, तो एक्सटेम्पोर, उसको कहेंगे एक्सटेम्पोर, PORE, एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के, मेडन स्पीच एक तरह से कहते हैं। और एनिमल विच फीड ऑन वेजिटेशन, जो वेजिटेशन पर या प्लांट्स पर निर्भर करते हैं, उनको हर्बीवोरस बोलते हैं। तो हर्बीवोरस, वेजिटेरियन। ये ट्रेड और एक्ट ऑफ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ से उसको बोलेंगे जो लॉ के अगेंस्ट हो, इलिसिट, अगेंस्ट लॉ। पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, किसी की पॉलिसी है कि दूसरे अपनी सीमाओं का विस्तार करना, विस्तारवादी नीति, तो इम्पेरियलिज्म, इसको बोलते हैं साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद, अपना साम्राज्य बढ़ाना, जैसे चाइना की नीति है, इंपीरियलिज्म बोलेंगे उसको। दैट विच कैन नॉट बी ब्रंट, जिसको जलाया नहीं जा सकता, फायर प्रूफ, इनकम्बस्टिबल, जो आग जिसको पकड़ नहीं सकती, फायर प्रूफ चीजें, जैसे हम ऑफिसों में कुछ इस टाइप के रैक, अलमीरा वगैरह फायर प्रूफ करते हैं, जिनको आग नहीं पकड़ती, इनकम्बस्टिबल, उसको बोलेंगे इनकम्बस्टिबल, एज ज्वलनशील। और विच कैच फायर इजीली, जो फायर को जल्दी कैच करे, इन फ्लेम एबल, इन फ्लेम, फ्लेम क्या होती है? धुआं उठता है, इनफ्लेमेबल, तो वो धुआं नहीं, आग पकड़ती है जल्दी, इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, आग को ज्वलनशील, ज्वलनशील, और ये अज्वलनशील, ये होता है। कंपनसेशन फॉर लॉस, इंडेमनिटी, इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति। इंश्योरेंस जैसे कराते हैं, तो वो एक इंडेमनिटी है कि अगर कुछ हुआ तो उसका इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, इंडेमनिटी बॉन्ड। इसीलिए हम कहीं कहीं इंडेमनिटी बॉन्ड भराते हैं या भरते हैं, तो इंडेमनिटी का मतलब क्षतिपूर्ति, हर्जाना देना। ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, लेक्स की
लेक्सिकोग्राफर, डिक्शनरी बनाने वाला, लेक्सिकोग्राफर, LEXICOGRAPHER, लेक्सिकोग्राफर। वन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर, गलती कोई करता है और सजा किसी को मिले तो क्या कहेंगे? स्केपगोट, बलि का बकरा, बलि का बकरा। कभी कभी सुनते हैं ना, उसको तो बलि का बकरा बनाया गया, फॉल्ट उसका नहीं था और गवर्नमेंट ने अपनी फाइल बंद कर दी, तो उसको हम बोलेंगे स्केपगोट। कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर, फियास्को, फियास्को ये इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है सभी प्लान फेल हो जाना, बंटाधार, बंटाधार, बिल्कुल फेल हो जाना, सक्सेस न होना, ये इटालियन वर्ड है फियास्को। जैसे ऑल हिज प्लान, ऑल हिज प्लान turned into a fiasco, his all plans turned into a fiasco, उस सारे उसकी प्लाने फेल हो गई तो उसको हम कंप्लीट फेलियर या फियास्को बोलते हैं। तो ये सर था, आई थिंक इट इज क्लियर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी। ओके।